चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा हुई पूरी, स्वदेश वापस लौट रहे हैं पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी, 8 दिवसीय 5 देशों की यात्रा पूरी कर ली है और अंतिम चरण में पीएम मोदी ने नाम्बिया का दौरा किया। पीएम के ये यात्रा 2 जुलाई से 9 जुलाई तक चली है और पीएम की अब तक की सबसे लंबी कूटनीतिक यात्रा ये मानी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, अपने 8 दिवसीय 5 देशों की यात्रा पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी कर ली है। और आपको ये भी बताते चले कि अब स्वदेश वापस लौट रहे हैं पीएम मोदी, जिसके बाद अंतिम चरण में पीएम मोदी ने नाम्बिया का दौरा किया। पीएम की ये यात्रा 2 जुलाई से 9 जुलाई तक चली और पीएम की अब तक की सबसे लंबी कूटनीतिक यात्रा ये मानी जा रही है। और चलिए रुक करते हैं, एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, देखिए अब स्वदेश लौट रहे पीएम नरेंद्र मोदी और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब तक का ये पीएम का सबसे लंबा और सबसे लंबी एक कूटनीतिक यात्रा मानी जा रही है ये। देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी हो गई है। तो ताजा जानकारी है कि प्रधानमंत्री दिल्ली लौट आई हैं और जब वो दिल्ली लौटे हैं तो ये यात्रा भी संपन्न हो गई है। 5 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव जब 2 जुलाई से शुरू हुआ था, तब घाना पहुंचे थे प्रधानमंत्री और उसके बाद वो त्रिनिदाद टोबैगो में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने द्विपक्षीय वार्ताएं की और कई महत्वपूर्ण यहाँ पर भारत की कूटनीति के लिहाज से इस यात्रा के पड़ाव में कई उपलब्धियां रही हैं। सर्वोच्च सम्मान भी उनको दिया गया, घाना, त्रिनिदाद टोबैगो। यात्रा के तीसरे पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंचे थे। करीब 57 साल बाद अर्जेंटीना की यात्रा पर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और द्विपक्षीय वार्ता को करते नजर आए। कई महत्वपूर्ण समझौते यहाँ पर अर्जेंटीना के साथ हुए हैं। इसके बाद यात्रा का चौथा पड़ाव जो रहा था वो ब्राजील रहा था, जहां ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सत्रों को संबोधित किया। इसके अलावा वहां पर उन्होंने ब्राजील के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नामीबिया पहुंचे और नामीबिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला। ब्राजील में भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के पड़ाव बढ़ते रहे। यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया में संसद को भी संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। कई महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं। करीब 3 दशक के बाद नामीबिया जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और बतौर प्रधानमंत्री उनकी पहली यात्रा नामीबिया की रही है। तो 5 देशों की यात्रा के इस पड़ाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी हो गई है, दिल्ली वापसी हो गई है। और इसी के साथ जो ग्लोबल साउथ का विजन और जो कूटनीतिक यहाँ पर मजबूती मिली है इस यात्रा के जरिए, उसकी विशेषज्ञ पड़ताल कर रहे हैं। तो ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही है, 5 देशों की यात्रा का ये पड़ाव। और इसमें ब्रिक्स समिट में भी प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण साझेदारी की है और संबंधित देशों के राष्ट्र प्रमुखों से भी बातचीत की है, उनसे मुलाकात की है, अलग अलग तस्वीरें भी वो सामने आई। तो ये यात्रा जो है संपन्न कर प्रधानमंत्री स्वदेश लौट आए हैं और इसी के साथ 5 देशों का एक सफल दौरा कूटनीतिक तौर पर जो महत्वपूर्ण माना जा रहा है वो संपन्न हो गया है। तो जी बिल्कुल। और देखिए, जब भी कहीं भी कोई भी देश में इस यात्रा के दौरान जब पीएम नरेंद्र मोदी गए हैं तो यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने पहलगाम जो हमला हुआ था उसका उन्होंने जिक्र करा, यानी साफ तौर पर आतंकवाद को भी लेकर उनका रुख जो है वो हर देश के सामने उन्होंने रखा इस यात्रा के दौरान। देखिए, बिल्कुल। और यात्रा के अहम पड़ाव में जब ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, इसके अलावा उन्होंने एक अलग विशेष सत्र को संबोधित किया, तब जो मुख्य बिंदु उनका उद्घाटन सत्र के भाषण के दौरान रहा वो पहलगाम में आतंकी हमला और जिस तरीके से मानवता के खिलाफ आतंकवाद एक सबसे बड़ी चुनौती है, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं। तो परोक्ष रूप से पूरी दुनिया को आगाह करते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर उन्होंने दुनिया के सामने ये तस्वीर रखी थी और पहलगाम आतंकी हमले की ब्रिक्स समिट ने निंदा की। तो एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी भारत के लिए, क्योंकि लगातार भारत वैश्विक मंच पर लगातार कहता रहा है कि जो भारत ने ये जो आतंकी ठिकानों पर अटैक किया अपनी आत्मरक्षा के चलते, उन्होंने ये जरूरी था कि मैसेज देना है और आतंकी जो किसी भी देश में छिपे हुए हैं वो भारत को अगर यहाँ पर कोशिश करते हैं चोट पहुंचाने की तो वो कहीं भी अपने आप को सुरक्षित ना समझें। नया नॉर्मल जो सेट हुआ है उसकी जानकारी सर्वदलीय डेलीगेशन के जरिए दी गई और अंतर्राष्ट्रीय मंच ब्रिक्स पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पूरी दुनिया को ये दो टूक मैसेज दिया कि भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई जो है पूरी मजबूती के साथ, जीरो टॉलरेंस के साथ वो लड़ेगा। और ये मैसेज दूरगामी गया है, पूरी दुनिया ने इसको समझा है। ब्रिक्स समिट में तमाम नेताओं ने इसको समझा है और कहीं ना कहीं इसकी निंदा करते हुए ब्रिक्स समिट में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रस्ताव भी आया जिस पर पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी इस मंच पर भारत को मिली है और ये बताने में भारत कामयाब रहा है कि आतंक दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। पूरी दुनिया को एकजुट होकर इसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर उन्होंने जाहिर किया कि आतंक और व्यापार दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकते हैं। लेकिन प्रदीप जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज स्वदेश जो है ये 8 दिवसीय 5 देशों की यात्रा पूरी करके पीएम नरेंद्र मोदी जो लौट रहे हैं, कब तक लौट जाएंगे वो? देखिए, मैंने आपको जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री स्वदेश लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री की दिल्ली वापसी हो चुकी है। कुछ समय पहले ही उनका विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा है, जहां पर ये तस्वीरें आप देख रही हैं टीवी स्क्रीन पर। तो प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी हो चुकी है और निश्चित तौर पर 5 देशों का ये दौरा संपन्न हो गया है। 5 देशों के दौरे के पड़ाव में प्रधानमंत्री ने यात्रा की शुरुआत घाना से की थी, उसके बाद त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना गए थे, फिर ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता की और इसके अलावा संसद को संबोधित किया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनको नवाजा गया। तो घाना हो या त्रिनिदाद टोबैगो हो या फिर अर्जेंटीना हो या फिर जो ब्राजील हो या फिर नामीबिया, इन 5 देशों ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीति को एक ग्लोबल साउथ की ओर मोड़ते हुए एक बड़ा मैसेज देने में कामयाब रही हैं और इस यात्रा के अहम पड़ाव के बाद प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी हो गई है। जी चलिए प्रदीप जी, बने रहिए, लौटूंगी।